हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। सो आज की इस वीडियो में हम मुल्क राज आनंद इंडियन राइटर हैं, उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगेन हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं करेंगे। और मैंने सभी क्वेश्चंस के साथ छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन भी मेंशन करी है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो अगर आपने वो पर्टिकुलर नॉवल नहीं पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज़। सो उनकी एक फेमस नॉवल है 7 समर्स, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। उसमें उन्होंने अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मेमोरीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब करी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ बाय मुल्क राज आनंद शोज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काउ इनटू। सो यहाँ पे उन्होंने काउ का ट्रांसफॉर्मेशन टाइग्रेस में दिखाया है। मतलब कि काउ वो रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वुमेन, ठीक है, जो कि काफ़ी वीक हैं, लेकिन टाइग्रेस वो यहाँ पे सिम्बलाइज करना चाह रहे हैं कि अवेकनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं, ये द transformation of the cow into tigress symbolizes shows the awakening of strength, courage and the resistance in the oppressed woman connected with the cow. Question number 3 है, name the first novel of Mulk Raj Anand which carried a preface by E.M. Forster that won him a worldwide recognition. सो वो फेमस नावल है अनटचेबल, जिससे मुल्क राज आनंद को मिला था इंटरनेशनल रिकग्निशन। क्वेश्चन 4 है, द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज़ नेम्ड। सो बार्बर्स ट्रेड यूनियन एक शॉर्ट स्टोरी है, उसमें जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम है विजय चंद, जो कि एक पावरफुल और ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड है। क्वेश्चन 5 है, फॉर विच वर्क डिड E.M. Forster remark while criticizing Mulk Raj Anand, avoiding the rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it. So E.M. Forster ने जो क्रिटिसाइज़ किया था वो नावल थी अनटचेबल। उन्होंने प्रेज़ किया था उनकी इस नावल को, और इसी वजह से मुल्क राज आनंद की नावल को मिला था इंटरनेशनल रिकग्निशन। क्वेश्चन 6 है, द accumulated strength of the giant body glistened in him with the desire for revenge, while horror-wreaked indignation swept over his frame. Which character of Mulk Raj Anand is refers to? सो ये अनटचेबल का एक कैरेक्टर है बाखा, जिसकी जाइंट बॉडी है। सो अगर जाइंट बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो बाखा के बारे में बात हो रही है, जो कि मुल्क राज आनंद का एक कैरेक्टर है अनटचेबल का, जो कि एक स्वीपर बॉय है, ठीक है। उसका एंगर एंड ह्यूमिलेशन जो है दिखाया है इस नावल में बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन 7 है, मुनो 14 ईयर ओल्ड बॉयज़ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय। सो ये भी एक फेमस कैरेक्टर है मुल्क राज आनंद की, एक नावल है कूली, उसका कैरेक्टर है मुनो 14 ईयर्स ओल्ड बॉय है। अगेन ये भी सफरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन फेस करता है। क्वेश्चन 8 है, विच नावल ऑफ मुल्क राज आनंद वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज़ कास्ट सिस्टम। सो ये कूली है जिसमें ब्रिटिश का वो दिखाया है, रूल और कास्ट सिस्टम दिखाया है, ठीक है। सफरिंग एक्सप्लॉयटेशन दिखाया है, और इसमें पॉवर्टी ऑफ द पुअर बॉय मुन्नू के बारे में। क्वेश्चन 9 है, विच इज़ द नेम ऑफ द बाखा सिस्टर। सो सोहिनी है बाखा की सिस्टर, और बाखा कैरेक्टर है अनटचेबल का। सोहिनी जो है वो बाखा की सिस्टर है, जो कि इनोसेंट जेंटल गर्ल है। क्वेश्चन 10 है, मुल्क राज आनंद इज़ द रेसिपेंट ऑफ। सो पद्म भूषण अवार्ड मिला था मुल्क राज आनंद को फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर, हु कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। सो ये मुल्क राज आनंद है, ही कंबाइंस दिस थिंग by realistically portraying India's society, culture, traditional, historical realities through his novel and stories. Question 12 है, मुल्क राज आनंद about one of the female characters says,
Gauri is my tribute to Indian womanhood. In which novel does Gauri appear? So The Old Man and the Cow में ही गौरी नाम का कैरेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन 13 है मुल्कराज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क इन, सो उनके फादर जो है आर्मी में क्लर्क थे। वेयर वॉज मुल्कराज आनंद बॉर्न? पेशावर। हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश्ड बिफोर 1935? 5 books he had published. Mulkraj Anand died in 2004. Question 17 है who wrote foreword to Anand's novel Untouchable? Again E.M. Forster. Preface, foreword एक ही बात है। Question 18 है what does Mulkraj Anand satirizes in Coolie? Exploitation of the पुअर पीपल। सो कूली में उन्होंने यही दिखाया है, पुअर पीपल का एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम, यही सब दिखाया है। क्वेश्चन 19 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? तो इस शॉर्ट स्टोरी के ऑथर हैं मुल्कराज आनंद। 20 क्वेश्चन द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी वॉज? सो गौरी का ओरिजिनल टाइटल है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। When was the Mulkraj Anand's novel Untouchable published? In 1935. Who is the hero of Coolie? Munnu, 14-year-old. ऊपर भी आया था क्वेश्चन। The solution of the evil practice of untouchability suggested by Mulkraj Anand is untouchable use of machine. So untouchable में वही दिखाया है कास्ट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है जो उसमें इसमें यहाँ पे बोला गया है कि मशीन यूज़ करो टॉयलेट फ्लश करने के, मतलब जो फ्लश सिस्टम होता है ना ऑटोमेटिकली क्लीन होता है, तो अगर मैनुअली कोई जो लेबर है वो क्लीन नहीं करेंगी तो फिर ये जो अनटचेबली वाला सिस्टम है ना रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ ऑफ मशीन पे उन्होंने वो करा है, जोर दिया है। क्वेश्चन 24 है येस वाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन हाउ? Is their country and we have really no right to it? Who speaks these words in the Mulkraj Anand's Two Leaves and a Bird? तो ये बारबरा नाम का कैरेक्टर है जिसने ये लाइन बोली है। बारबरा क्रिटिसाइजेस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। इंडियंस शुड गवर्न देयर ओन कंट्री, ब्रिटिश हैव नो मोरल राइट्स टू कंट्रोल इंडिया। सो वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है उसको अपनी कंट्री खुद रन करनी चाहिए, ब्रिटिश का कोई राइट नहीं है, ठीक है। बारबरा बिलीव्स इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस एंड द ब्रिटिश रूल इज़ अनजस्टिस। बारबरा's word express criticism of British colonialism and support for India's self-governance, ठीक है। गंगू अकर्स इन मुल्कराज आनंद टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो उनकी नावल है उसमें गंगू नाम का भी एक कैरेक्टर है। गंगू जो है ना एक टी प्लांटेशन है और वो भी ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन सफ़र करता है। इन विच बुक ऑफ मुल्कराज आनंद बाघा इज सेंट्रल कैरेक्टर? बाघा अनटचेबल का सेंटर कैरेक्टर है जिसकी बहन है सोहिनी, जायंट बॉडी, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहिनी इन मुल्कराज आनंद्स अनटचेबल? तो कालीनाथ एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे वो हाई कास्ट वाले अपर कास्ट वाले दिखाते हैं, ठीक है। तो उनकी हाइपोक्रेसी यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है इस पर्टिकुलर नावल में, ठीक है। दैट्स इट। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द वीडियो एंड अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऑथर वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अपलोड करूँगी अपनी प्लेलिस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।